फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट करने वाले हैं हमारी A to Z इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का ई अल्फ़ाबेट का थर्ड वीडियो। जैसे कि हमने आपको बताया फ्रेंड्स, हम इसमें सीरीज में बनाने वाले हैं आपके लिए ई अल्फ़ाबेट का थर्ड वीडियो। उसके बाद अपन F की तरफ प्रोसीड करेंगे। और अभी तक हमने ABCD को कवर अप किया है और सारी ट्रिक्स के साथ में कवर अप किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं ई अल्फ़ाबेट का थर्ड वीडियो। पहला वर्ड है एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। टू प्रेज हाईली, टू गिव अ हायर थैंक और पोजीशन टू समवन और समथिंग, टू टेल समवन विथ ग्रेट जॉय। फॉर एग्जाम्पल, दीज पेंटिंग्स एक्सॉल्ट द इमेजिनेशन। तो एक्सॉल्ट का मतलब है किसी को प्रशंसा करना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। एक सॉल्ट को सब लोग एक्सॉल्ट करते हैं। एक सॉल्ट है ऐसी इंडिया में, इसको सब लोग क्या करते हैं? एक्सॉल्ट करते हैं। सॉल्ट, एक्सॉल्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। एक ही सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट, जिसको सभी लोग एक्सॉल्ट करते हैं, यानी कि सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। तो सॉल्ट और एक्सॉल्ट एक जैसे वर्ड्स हैं। और कौन सी सॉल्ट है? टाटा सॉल्ट है, जिसको सब लोग एक्सॉल्ट करते हैं। तो एक्सॉल्ट का मतलब हुआ प्रशंसा करना या किसी की तारीफ करना। अगला वर्ड है एक्सरप्रेट। एक्सरप्रेट का मतलब होता है भड़काना या फिर क्रोध दिलाना। टू मेक समवन अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड, टू एंगर दैम। फॉर एग्जाम्पल, मैबोनी क्लिंच्ड हिज लिस्ट इन एक्सपेक्टेशन। तो उसने क्या किया? एक्सपेक्टेशन में क्या किया? अपने लिस्ट को फाड़ दिया। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। एक्स्ट्रा रेट सुन के एक्सरप्रेट हो गया। एक्स्ट्रा रेट सुना किसी ने, देखिए यहाँ पे टमाटर और आलू है, इनकी रेट किसी ने सुनी एक्स्ट्रा। जैसे कि अगर 20 रुपये किलो है तो किसी ने इनको 200 रुपये किलो बता दिया। तो एक्स्ट्रा रेट सुन के क्या हो गया? एक्सरप्रेट हो गया, यानी कि भड़क गया, क्रोध आ गया, अनॉय हो गया। ओके, तो एक्सरप्रेट का मतलब हुआ भड़कना। तो एक्स्ट्रा रेट, एक्सरप्रेट एक जैसे वर्ड्स हैं। एक्स्ट्रा रेट और एक्सरप्रेट तो एक जैसे वर्ड्स हैं, जिसको इजीली आप लिंक करके याद कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा रेट सुन के एक्सरप्रेट हो गया, यानी कि भड़क गया। तो अगला वर्ड है एक्सेप्शनेबल। एक्सेप्शनेबल मतलब है आपत्तिजनक, ओपन और लायबल टू ऑब्जेक्शन और डिबेट। ऑब्जेक्शनेबल और डिबेटेबल। फॉर एग्जाम्पल, ए थॉरली अनप्लीजेंट हाईली एक्सेप्शनेबल पीस ऑफ राइटिंग। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। एक्सेप्शंस का एक्सेप्शनेबल, तो एक्सेप्शंस जो होती हैं उसका हमेशा, उन चीज़ों का हमेशा ऑब्जेक्शन होता है लोगों को। एक्सेप्शंस पे हमेशा क्या होता है? लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। तो एक्सेप्शनल चीज़ें कैसी होती है? एक्सेप्शनेबल होती है। ओके, एक्सेप्शंस कैसे होते हैं? एक्सेप्शनेबल होती है। तो एक्सेप्शंस का एक्सेप्शनेबल, यानी कि टू बी लायबल टू ऑब्जेक्शन, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो कैसा है? एक्सेप्शंस है। तो एग्जेप्शंस आर एक्सेप्शनेबल। इस तरीके से आप इसीलिए इसको याद कर सकते हैं। तो एक्सेप्शनेबल का मतलब हुआ आपत्तिजनक। अगला है एक्सचेकर। एक्सचेकर होता है एक इंग्लिश टर्म का एक वित्त विभाग। जैसे कि फॉरेन जो यूके है, उसका जो एक डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल अफेयर्स का, उसको बोलते हैं एक्सचेकर। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन चार्ज ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए नेशन। तो किसी भी देश का, ज़रूरी नहीं कि इंग्लैंड का ही हो, किसी भी देश का जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, डिपार्टमेंट इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं एक्सचेकर। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिजल्टेड इन ए कंसिडरेबल लॉस टू द एक्सचेकर। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। टैक्स और चेक के चक्कर काटने के लिए एक्सचेकर। तो जो एक्सचेकर होता है वो हमेशा फाइनेंशियल मैटर्स देखता है, सभी को पता है। तो किसका ध्यान रखिएगा? वो टैक्स का और चेक का। तो टैक्स और चेक का चक्कर लगाने वाला कौन हुआ? एक्सचेकर हुआ। तो यहाँ पे क्यों आएगा? तो टैक्स और चक्कर लगाने का कौन हुआ? चेक के हमेशा चक्कर कौन लगाएगा? एक्सचेकर लगाएगा। टैक्स के कौन लगाएगा? एक्सचेकर लगाएगा। तो टैक्स और चेक का चक्कर काटने वाला कौन हुआ? एक्सचेकर हुआ। तो इस चीज़ से आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। कभी अगली बार जब भी पेपर में आएगा तो आपको चेक से इजीली आ जाएगा एक्सचेकर कि ये कौन होता है और उसका आंसर क्या है। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है काट कर फेंक देना, टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन ऑफ परमानेंटली एग्जिटिंग मैडनेस फ्रॉम द वर्ल्ड। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपके सारे मनी को एक्साइज किया। ओके, एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपके सारी मनी को क्या किया? एक्साइज कर दिया। सभी को पता है एक्साइज डिपार्टमेंट और कस्टम ये दोनों क्या करते हैं? मनी को लेके काम करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया? किसी के बहुत सारे मनी को एक्साइज कर दिया, यानी कि काट दिया। तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपके सारे मनी को एक्साइज किया। एक्साइज यानी कि काट कर फेंक देना, टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। अगला वर्ड है एक्सकॉरिएट। एक्सकॉरिएट का मतलब होता है बुराई करना या फिर किसी चीज़ की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। टू स्टेट द ओपिनियन दैट अ प्ले, बुक, पॉलिटिकल एक्शन एक्सेट्रा इज वेरी बैड। अब इसका एग्जाम्पल, हिज लेटेस्ट मूवी रिसीव्ड एक्सोरिएटेड रिव्यूज़। तो उसकी लेटेस्ट मूवी को कैसे रिव्यू मिले हैं? बहुत ही बुरे रिव्यू मिले हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। ये करी खाने के बाद में एक्सोरिएट करते हैं। ये करी खाने के बाद में एक्सोरिएट करते हैं। इस करी को, जैसे अगर इसकी करी बना रहे हैं तो इसको खाने के बाद में क्या करेंगे? एक्सोरिएट करते हैं।
करी को खाने के बाद में एक्सोरिएट करते हैं, यानी कि इसकी बुराई करते हैं। तो एक्सोरिएट का मतलब हुआ बुराई करना या फिर किसी चीज़ की निंदा करना। अगला वर्ड है एक्सक्रेबल। एक्सक्रेबल का मतलब है घृणा करना, घृणा योग्य, और कोई भी चीज़ बहुत ही जो बहुत पुअर क्वालिटी की हो उसको बोलते हैं एक्सक्रेबल। अब देखिए इसको एग्जांपल इसका, अक्यूजिंग अस ऑफ बीइंग डिसलॉयल टू कवर हिज ओन सॉरी बिहेवियर इज ट्रूली एक्सक्रेबल। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्सरे मशीन नॉट एबल टू वर्क, क्या है ये? एक्सरेबल है। अगर एक्सरे मशीन है और वो काम नहीं कर रही है तो कैसी हो गई? एक्सरेबल हो गई। उसकी क्वालिटी कैसी हो गई? बहुत पुअर हो गई। ओके, एक्सरेबल का यानी कि वेरी बैड क्वालिटी की कोई भी चीज़। एक्सरे मशीन नॉट एबल टू वर्क कैसी? एक्सरेबल है। अगला वर्ड है एक्सैक्रेट। एक्सैक्रेट का मतलब भी होता है किसी की बुराई करना, किसी को हेट करना, और उसको भी यही बोलते हैं एक्सैक्रेट। तो एक्सैक्रेट और एक्सरेबल दोनों एक ही वर्ड्स हैं। इसके अंदर क्वालिटी की बात हो रही है, इसमें हर चीज़ की बात हो रही है। एक्सैक्रेट यानी कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे एक्सैक्रेट हर। अब इसको बात करने का तरीका देखिए, आपने एक सीक्रेट पाक को बताया तो लोग आपको क्या करेंगे? एक्सैक्रेट करेंगे। अगर ये आदमी है और ये कोई सीक्रेट अगर पाकिस्तान को बताता है तो लोग आपको क्या करेंगे? हमेशा एक्सैक्रेट करेंगे, यानी कि लोग आपसे हेट करेंगे। इसीलिए इसको बनाया गया है। देखिए, एक सीक्रेट अगर पाक को कोई बताएगा तो लोग आपको एक्सैक्रेट करेंगे, यानी कि आपसे हेट करेंगे। तो एक्सैक्रेट का मतलब हुआ टू फील और एक्सप्रेस हेट्रेड और लोथिंग ऑफ समथिंग। अगला वर्ड है एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट का मतलब होता है उपदेश करना या फिर जताना। टू स्ट्रांगली एनकरेज और टू डू और ट्राई टू परस्यू समवन टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अकम्प्लिश योर एम विथ डेलीगेंस। तो ये इसको क्या बोलते हैं? एक्सैक्रेट बोलते हैं। डेलीगेंस एंड एक्सॉर्ट। ट्राई टू अकम्प्लिश योर एम विथ डेलीगेंस एंड एक्सॉर्ट। अब याद करने का तरीका देखिए, हार्ट से एक्सॉर्ट करते हैं। हार्ट है ये, हार्ट और एक्सॉर्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, हार्ट और एक्सॉर्ट। तो एक्सॉर्ट से क्या करते हैं? हमेशा जताते हैं, कोई चीज़ को उपदेश देते हैं, एंकरेज करते हैं किसी को कुछ चीज़ करने के लिए। तो हार्ट से एक्सॉर्ट करते हैं, एक जैसे वर्ड्स हैं, हार्ट एक्सॉर्ट। तो एक्सॉर्ट का मतलब हुआ उपदेश देना या किसी को एंकरेज करना कोई चीज़ करने के लिए। अगला वर्ड है एक्सह्यूम। एक्सह्यूम का मतलब है पृथ्वी खोद कर निकालना। डेड बॉडी ज़मीन से निकालने को बोलते हैं एक्सह्यूम करना। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिमेन्स हैव बीन एक्सह्यूम्ड फ्रॉम ए cemetery इन क्वींस। याद करने का तरीका देखिए, ह्यूमन बींग को कर्ब से एग्जिट करना कैसा है? एक्सह्यूम है। देखिए, ह्यूमन बींग है कोई और उसको कर्ब से अगर एग्जिट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हो? एक्सह्यूम कर रहे हो आप उसको। ह्यूमन आ रहा है इसके आगे पीछे में और एग्जिट का एक्स भी आ रहा है। तो ह्यूमन को अगर आप एग्जिट कर दोगे तो क्या कर रहे हो? एक्सह्यूम कर रहे हो। इस तरीके से इसीलिए आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है कठोर बात को कोमल रीति से कहना। कोई भी चीज़ है जिसको आप बहुत ही पोलाइटली और अच्छी तरीके से बोल रहे हो तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। एन इनडायरेक्ट वर्ड और फ्रेज दैट पीपल ऑफन यूज टू रेफर टू समथिंग अनप्लीजिंग और अनप्लीजेंट, समटाइम टू मेक इट सीम्स मोर एक्सेप्टेबल दैन यू रियली। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू एफेमिज्म। याद करने का तरीका देखिए, हाउ यू को कैसे इम्प्रेस करना है, ये कैसा है? यूफेमिज्म है। यू को यानी कि लड़का है और बोल रहा है लड़की को कि यू को कैसे इम्प्रेस करना है, ये मेरे को आता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म बोलते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ बात बोलेगा बड़ी प्यार से बोलेगा, एक्सेप्ट करवा देगा। तो यू को कैसे इम्प्रेस करना है, क्या है ये? यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म यानी कि कठोर बात को कोमल रीति से कहना। अगला है यूफोनी। यूफोनी का मतलब है सुस्वर, एग्रीएबल साउंड स्पेशली इन फोनेटिक क्वालिटी ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ लाइव कॉन्सर्ट ऑफ वन यूफोनी बैंड। याद करने का तरीका देखिए, यू का आवाज़ फ़ोन पे यूफोनी लगता है। यू का आवाज़ देखिए, लड़की का जो आवाज़ है फ़ोन पे कैसा लगता है? यूफोनी लगता है। यूफोनी, फ़ोन भी आ गया, यू भी आ गया, यू हो गया और फ़ोन का मतलब फ़ोनी हो गया। तो यूफोनी में कैसा यूफोनी का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सुरीला, बहुत ही अच्छा। अगला वर्ड है यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब है परम आनंद का अनुभव, एक्सट्रीम हैप्पीनेस समटाइम मोर देन इज रीजनेबल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, दे वर इन ए स्टेट ऑफ यूफोरिया फॉर डेज आफ्टर दे वॉन द प्राइज। अब इसका याद करने का तरीका देखिए, यूफोरिया बैंड गाने सुन के यूफोरिया हो गए। यूफोरिया बैंड के गाने सुन के यूफोरिया हो गए, यानी कि बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही आनंद आ गया, हैप्पीनेस आ गया, यूफोरिया। ये देखिए पलाश सेन है, डॉक्टर पलाश सेन है जो कि काफ़ी फेमस सिंगर भी है। तो यूफोरिया बैंड के गाने सुन के यूफोरिया हो गया, यानी कि बहुत ही एक्सट्रीम हैप्पीनेस में चले गए, मज़ा आ गया। तो यूफोरिया का मतलब है परम आनंद का अनुभव। अगला वर्ड है यूथनेशिया। यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, द एक्ट ऑफ किलिंग समवन हु इज वेरी इल और वेरी ओल्ड सो दैट दे आर डू नॉट सफर एनी मोर। तो यूथनेशिया का मतलब है किसी को इच्छा मृत्यु देना। अगर कोई बहुत ही बीमार है और बहुत ही बुरी कंडीशन में है तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर देता है कि इनकी इच्छा के अनुसार इनको मार दिया जाए ताकि वो और परेशान ना हो।
फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो सम पीपल कैंपेन फॉर द राइट टू यूथनेशिया, इट इज स्टिल इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, एशिया के थाने में मार मार के यूथनेशिया देता है। एशिया के थाने में मार मार के यूथनेशिया देता है। यूथनेशिया देखिए, एशिया आखिरी में आ रहा है इसके, और एशिया के थाने में मार मार के क्या देता है, यूथनेशिया देता है। तो यूथनेशिया के मतलब है इच्छा मृत्यु। तो एशिया के थाने में यूथनेशिया, एक जैसे वर्ड्स हैं। एशिया के थाने में आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, एशिया के थाने में एक जैसे वर्ड्स हैं, किसका जैसा है, यूथनेशिया के जैसा है। तो यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु। अगला वर्ड है इवेंस्कैंट। इवेंस्कैंट का मतलब होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम देन डिसअपियरिंग क्विकली एंड बीइंग फॉरगटन, द इवेंस्कैंट सेंट ऑफ द समर हर्ब्स। अब याद करने का तरीका देखिए, इवन सेंट भी इवेंस्कैंट है। देखिए इवेंस्कैंट होता है वो चीज़ जो बहुत ही छोटी देर के लिए रहती है, उसके बाद गायब हो जाती है। तो इवन सेंट और इवन, देखिए इवन और सेंट आगे बढ़ क्या है, इवेंस्कैंट है। तो इवन सेंट भी कैसा है, इवेंस्कैंट है, यानी कि सेंट जो परफ्यूम आप लगाते हो, सेंट भी क्या होता है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है। तो इवन सेंट इज इवेंस्कैंट। इवेंस्कैंट का यानी कि क्षणिक, लास्टिंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम। अगला वर्ड है इवेसिव। इवेसिव का मतलब है गोलमाल, उत्तर, छिपा हुआ जवाब, डन इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग और समवन। फॉर एग्जाम्पल, बाय द टाइम द पायलट रियलाइज हाउ क्लोज द प्लेन वॉज टू द बिल्डिंग इट वॉज टू लेट टू टेक इवेसिव एक्शन। तो इवेसिव एक्शन कोई भी चीज़ को अवॉइड करने के लिए या फिर किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो अपन डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं इवेसिव, उस चीज़ को बोलते हैं इवेसिव। और अब देखिए इसको याद करने का तरीका, सब घर जाके ट्राई करो, इवेसिव उत्तर है। सब घर जाके ट्राई करो, ये कैसा उत्तर है, इवेसिव उत्तर है, यानी कि बहुत ही गोलमाल उत्तर है। इसका आंसर आपको बहुत ही आखिरी में आएगा। तो ये देखिए इवेसिव मैनुअर, तो ये कैसा उत्तर है, इवेसिव उत्तर है। सब घर जाके ट्राई करो, इवेसिव उत्तर है। इवेसिव यानी कि डन इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग और समवन। किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको बोलते हैं इवेसिव। अगला वर्ड है इविंस। इविंस का मतलब है स्पष्ट करना या प्रकट करना, टू शो क्लियरली दैट यू हैव अ फीलिंग और क्वालिटी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, विन करने के बाद क्वालिटी इविंस करता है। विन करने के बाद में देखिए, पहले तो कोई नहीं करता है, जब अगर वो कोई विन कर लेगा तो उसके बाद में अपनी क्वालिटी को क्या करेगा, इविंस करेगा, प्रकट करेगा कि मैंने ये चीज़ इसलिए करी थी, इसलिए मैं जीत गया। टू शो क्लियरली दैट यू हैव अ फीलिंग और क्वालिटी। तो इविंस का मतलब कोई चीज़ को प्रकट करना। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नेवर इविंस्ड एनी रीडनेस और एबिलिटी टू नेगोशिएट। तो आप इविंस का मतलब देख सकते हैं, प्रकट करना या फिर कोई चीज़ को स्पष्ट करने को बोलते हैं इविंस। अगला है इवोक। इवोक का मतलब है बुलाना, पुकारना, टू ब्रिंग ए फीलिंग, ए मेमोरी और इमेज इनटू योर माइंड। ए डिटर्जेंट डिजाइंड टू इवोक द फ्रेश स्मेल ऑफ समर मिडवॉज। ये कोई डिटर्जेंट है जो डिज़ाइन किया गया है टू इवोक यानी कि बुलाना, दिमाग में स्मेल आ जाए, उस चीज़ की इमेज आ जाए, द फ्रेश स्मेल ऑफ किसका, समर मिडोज का। तो टू ब्रिंग ए फीलिंग, मेमोरी और इमेज इनटू द माइंड, उसको बोलते हैं इवोक करना। भौंक के इवोक करते हैं। अब ये देखिए कुत्ता है, अगर कोई इसको मारेगा तो ये क्या करेगा, भौंक के अपनी जो फीलिंग है उसको क्या करेगा, इवोक करेगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा, बुलाएगा उसको, पुकारेगा उसको। ओके, तो भौंक के इवोक करते हैं। और तो इवोक का मतलब हुआ बुलाना या फिर पुकारना। अगला है इवन हैंडेड। इवन हैंडेड का मतलब है निष्फल, शोइंग नो पार्शलिटी और फेयर, पार्शलिटी और ठीक है, या फिर इसको फेयर भी बोल सकते हैं। तो इवन हैंडेड जो कि सही तरीके से काम करता है, कोई पार्शलिटी नहीं करता है, उसको बोलते हैं इवन हैंडेड। एंड इवन हैंडेड अप्रोच टू द वॉर ऑन ड्रग्स। अब याद करने का तरीका, दोनों हाथ से काम करते हैं इवन हैंडेड। देखिए इवन और ऑड दो तरीके के वर्ड होते हैं। इवन कैसे हैं, दोनों हाथ से काम करते हैं, कौन है, इवन हैंडेड है, यानी कि दोनों हाथों से देखता है, वो बराबर चीज़ों को देखता है, कभी भी पार्शलिटी नहीं करता है, हमेशा फेयर हो रहता है। तो दोनों हाथों से काम करते हैं इवन हैंडेड। तो इवन हैंडेड का मतलब हुआ कोई निष्पक्ष करना, फेयर डिसीजन लेना, उसको बोलते हैं इवन हैंडेड। अगला है एक्सरबेट। एक्सरबेट का मतलब होता है बढ़ाना, ज़्यादा संगीन करना, टू मेक समथिंग विच इज़ ऑलरेडी बैड वर्ड्स। एक्सरबेट का है कि किसी चीज़ को टू बना देना संगीन, जो कोई पहले ही बुरी चीज़ थी उसको और बुरी बना देने को बोलते हैं एक्सरबेट। फॉर एग्जाम्पल, दिस अटैक विल एक्सरबेट द ऑलरेडी टेंस रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज। अब देखेंगे इसको याद करने का कोड। एक्स्ट्रा लोग सर पे बैठ गए तो सर दर्द कैसा हो गया, एक्सरबेट हो गया। एक्सरबेट का यानी कि बढ़ाना कोई चीज़ को। तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा लोग सर पे बैठ गए तो सर दर्द कैसा हो गया, एक्सरबेट हो गया। एक्स्ट्रा लोग एक्सरबेट, एक्स्ट्रा लोग और रेट वो भी आ रहा है इसके अंदर, दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा लोग सर पे बैठ गए तो सर दर्द कैसा हो गया, एक्सरबेट हो गया। बैठ गए,
एक्स्ट्रा लोग बैठ गए तो एक्सरबेट हो गया, यानी कि बढ़ गया। कोई भी चीज़ बुरी से और बुरी करने को बोलते हैं एक्सरबेट करना। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्जिगेंसी। अगला वर्ड है एक्जिगेंसी। इसका मतलब होता है तकलीफ है फिर कलेश। द डिफिकल्टीज ऑफ ए सिचुएशन स्पेशली वन विच कॉजेज अर्जेंट डिमांड्स। एग्जाम्पल द एक्सरगेंसीज ऑफ ए वॉर टाइम इकनॉमी। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। एक्सरगेंसी ऑफ टैक्सी और ऑक्सीजन को इमरजेंसी है। एक्जिगेंसी में क्या होता है कि टैक्सी और ऑक्सीजन दोनों ही चाहिए होती है, को इमरजेंसी है। एक्जिगेंसी यानी कि तकलीफ। द डिफिकल्टीज ऑफ ए सिचुएशन स्पेशली वन विच कॉजेज अर्जेंट डिमांड्स। तो अगर कोई बीमार हो गया तो एक्जिगेंसी यानी कि उस तकलीफ में क्या चाहिए होगा, टैक्सी और ऑक्सीजन दोनों क्या चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए। ओके, तो एक्जिगेंसी का मतलब हुआ कोई भी चीज़ तकलीफ को या फिर कलेश को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो उस चीज़ के ऊपर, उस अर्जेंट उस चीज़ को पूरी करने को, तो एक्जिगेंसी यानी कि तकलीफ। अगला वर्ड है एक्जिग्योस। एक्जिग्योस का मतलब है कम, थोड़ा या फिर अपूर्व, वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट। आई हैव ए एक्जिग्योस वाटर इन माई बॉटल। याद करने का तरीका देखिए, 100 रुपये घूस में एक्जिग्योस थोड़ा है। 100 रुपये देखिए यहाँ पे 100 रुपये घूस दे रही है, तो 100 रुपये घूस में कैसा है, एक्जिग्योस है। 100 रुपये घूस एक्जिग्योस। ओके, तो 100 रुपये घूस में कैसा है, एक्जिग्योस है, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा 100 रुपये जो कि मैं उसको घूस दे रहा हूँ। तो 100 रुपये घूस में एक्जिग्योस है। एक्जिग्योस यानी कि स्मॉल इन नंबर और अमाउंट। अगला है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब है कोई विदा लेना, गमन, मास डिपार्चर ऑफ पीपल, द मूवमेंट ऑफ ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए प्लेस। एक्सोडस। द मेडिकल सिस्टम इज फेसिंग कोलैप्स बिकॉज ऑफ एन एक्सोडस ऑफ डॉक्टर्स। तो एक्सोडस का मतलब हुआ चले जाना। अब याद करने का तरीका देखिए, 110 लोगों का कैसा है, एक्सोडस है। 110 लोग हैं तो उसका कैसा है, एक्सोडस है, यानी कि डिपार्चर है। तो 110 एक्सोडस एक जैसे वर्ड्स हैं, इजीली याद कर सकते हैं। 110 एक्सोडस। एक्सोडस यानी कि द मास डिपार्चर ऑफ पीपल, द मूवमेंट ऑफ ए लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ए प्लेस। अगला है एक्सोनरेट करना। एक्सोनरेट यानी कि निष्पाप ठहराना, निर्दोष ठहराना। टू फ्री समवन फ्रॉम ए ब्लेम और अक्वायर दैम ऑफ ए क्रिमिनल चार्ज। तो किसी चीज़ को निर्दोष ठहराना, किसी को छोड़ देना को बोलते हैं एक्सोनरेट करना। तो ऑफिशियल रिपोर्ट बेसिकली एक्सोनरेटेड एवरीवन। अब देखिए याद करने का तरीका, 110 सॉरी किया तो जज आपको एक्सोनरेट करेगा। 110 सॉरी किया तो जज आपको क्या करेगा, एक्सोनरेट करेगा। जैसे कि अगर कोई छोटी सी बात है, कोई लड़ाई झगड़े का केस है, और अगर आप जज को 110 सॉरी बोलते हो तो आपको एक्सोनरेट कर देगा वो। 110 सॉरी किया तो जज आपको एक्सोनरेट करेगा, यानी कि छोड़ देगा आपको, फ्री कर देगा आपको फ्रॉम द ब्लेम। एक्सोनरेट, 110 सॉरी एक्सोनरेट। अगला है एक्सऑर्बिडेंट। एक्सऑर्बिडेंट का मतलब वो अत्यंत या फिर अत्यधिक। सेट ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड, वेरी हाई, एक्सेसिव और अनफेयर एक्सऑर्बिडेंट रेंट। Exorbitant. For example, exorbitant housing prices have created an acute shortage of affordable housing for the poor. तो exorbitant का मतलब हुआ बहुत ही ज़्यादा, हाई डिमांड किस चीज़ की। अब याद करने का तरीका देखिए, आउटसाइड ऑर्बिट प्राइस एक्सॉर्बिडेंट है। तो घर के आसपास की जो प्राइस है, आउटसाइड ऑर्बिट प्राइस कैसी है, एक्सॉर्बिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। और कोई अच्छे एरिया में रहता है, जैसे कि बॉम्बे में मरीन ड्राइव को रहता है, तो आउटसाइड ऑर्बिट प्राइस कैसी होगी, उसकी एक्सॉर्बिडेंट होगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा होगी। साइड ऑफ ए प्राइस ऑफ डिमांड्स वेरी हाई, एक्सेसिव और अनफेयर ऑर्बिडेंट रेंट। अगला है एक्सोरसाइज। एक्सोरसाइज का मतलब होता है भूत भगाना या फिर झाड़ना। टू ड्राइव अवे विथ प्रेयर और होली वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द प्रीस्ट एक्सोरसाइज द स्पिरिट अपेरेंटली द स्ट्रेंज नॉइजेस स्टॉप। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्सरसाइज के करके भूत को एक्सोरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करके भूत को क्या करते हैं, एक्सोरसाइज करते हैं। ओके, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप किसी और कोई ऐसे भूत जैसा आदमी आया तो आप इसको क्या कर दोगे, एक्सरसाइज कर दोगे, यानी कि भगा दोगे। तो एक्सरसाइज करके भूत को एक्सरसाइज करते हैं। अगला वर्ड है एक्सोटिक। एक्सोटिक यानी कि विदेशगत, कोई विदेशी वस्तु। अनयूजुअल एंड ऑफन एक्साइटिंग बिकॉज ऑफ कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, शी फ्लिट्स फ्रॉम वन एक्सोटिक लोकेशन टू अनदर। तो एक्सोटिक का मतलब हुआ, याद करने का तरीका हुआ, एक्सोटिक चीज़ों के ऊपर एक सौ टिक लगा होता है। एक्सोटिक, एक्सोटिक एक जैसे वर्ड्स है। एक्सोटिक कैसे होता है, 100 टिक लगा होता है इसके अंदर। ओके, तो एक्सोटिक यानी कोई भी दूर से आई हुई चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग हो, कोई विदेशी वस्तु। एक्सोटिक चीज़ों के ऊपर 100 टिक लगा होता है, एक्सोटिक। अगला है एक्सपैटिएट। एक्सपैटिएट का माने कि विस्तारपूर्ण कहना। टू स्पीक और राइट समथिंग अबाउट समथिंग इन ए गुड ग्रेट डिटेल और फॉर लॉन्ग टाइम। एक्सपैटिएट। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्सपेक्टेड ऑन अपॉन हर वर्क फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मील। अब याद करने का तरीका देखिए,
पति क्या एड करते हैं इसके बारे में एक्सपार्टिएट करते हैं, यानी कि विस्तारपूर्ण बताते हैं, डिटेल में बताते हैं कि पति क्या एड करते हैं। ओके, तो कोई ऐसा आया, किसी के कोई केस हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो जो पुलिस वाले आएंगे, लॉयर आएंगे, तो एक पत्नी से पूछ रहे हैं तो कि पति आपका क्या एड करता है। तो पत्नी बता रही है पति क्या एड करते हैं, इसके बारे में वो क्या करती है, एक्सपार्टिएट करती है, यानी कि उसको विस्तारपूर्ण उनको बताती है। एक्सपार्टिएट यानी कि विस्तारपूर्ण कहना। अगला है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट यानी कि प्रवासी मनुष्य, समवन हु डज नॉट लिव इन आवर कंट्री, लिविंग अब्रॉड स्पेशली फॉर लॉन्ग बट लिमिटेड पीरियड। द फ्रेंच मिलिट्री इज प्रिपेयरिंग टू एक्सकावेट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्सपैट्रिएट फैमिलीज। अब याद करने का तरीका देखिए, बाहर पटरी पे रहते हैं उधर ही खाते हैं, कौन, एक्सपैट्रिएट। बाहर पटरी पे रहते हैं और वहीं पे खाते हैं, ये पटरी है, यहीं पे रहते हैं और यहीं पे खाते हैं, कौन, एक्सपैट्रिएट यानी कि मनुष्य। अगला वर्ड है एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है आवश्यक या फिर सहाय, हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द डिजीज वॉज कंट्रोल्ड बाय द सिंपल एक्सपीडियंट ऑफ नॉट अलाउइंग एनीवन टू लीव द सिटी। अब याद करने का तरीका देखिए इसको। एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन कैसे होते हैं, एक्सपीडियंट बातें करते हैं। एक्सपीडियंट यानी कि आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी, हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बट समटाइम्स नॉट मॉरली एक्सेप्टेबल। तो कोई भी चीज़ पर्टिकुलर सिचुएशन में हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपीडिएट। अब और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन क्या करते हैं, एक्सपीडिएट बातें करते हैं, यानी कि हमेशा यूजफुल और हेल्पफुल बातें करेंगे। तो एक्सपीरियंस, एक्सपीडियंट एक जैसे वर्ड्स हैं। एक्सपीरियंस से आपके यूजफुलनेस बढ़ जाती है कोई भी सिचुएशन में, तो एक्सपीरियंस क्या करते हैं, एक्सपीडिएट करते हैं पॉलिटिशियन। एक्सपीडिएट यानी कि आवश्यक या फिर सहाय। अगला है एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट यानी कि शीघ्र, टू मेक ए प्रोसेस मोर क्विकली। फॉर एग्जांपल, इंडिया हैव टू मेक एक्सपीडिएट प्रोसेस इन इट्स वेपन मैन्युफैक्चरिंग। अब याद करने का तरीका देखिए, दूध पीने और डाइट में रहने से एक्सपीडिएट रहते हैं, ठीक है, दूध पीने से और डाइट में रहने से एक्सपीडिएट होते हैं, यानी कि बहुत ही शीघ्र चलते हैं, बहुत ही शीघ्र कोई काम में लगते हैं। टू मेक ए प्रोसेस मोर क्विकली, तो जल्दी थोड़ा काम करते हैं। तो दूध पीने और डाइट में रहने से एक्सपीडिएट करते हैं, यानी कि शीघ्र करते हैं। अगला है एक्सपिएट। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक्सपीडिएट तो होता है शीघ्र और एक्सपिएट होता है प्रायश्चित करना। टू शो रिजेक्ट फॉर अ बैड बिहेवियर बाय डूइंग समथिंग टू एक्सप्रेस दैट यू आर सॉरी एंड बाय एक्सेप्टिंग पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट सीम दैट एलिस वॉज expiating her father's sin with her charity work. तो he seemed that Alice was expiating her father's sin with her charity work. अब इसको याद करने का तरीका देखिए, पीना और एड करने के बाद क्या करते हैं, एक्सपीटिएट करते हैं। पीना और एड करने के बाद एक्सपीटिएट करते हैं, यानी कि प्रायश्चित करते हैं। अब किसी ने पी लिया और नॉन वेजिटेरियन खा लिया जो कि वो खाता नहीं था, तो उसके बाद क्या करेगा, पीना और एड करने के बाद एक्सपीटिएट करेगा, यानी कि प्रायश्चित करेगा। अगला है एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव का मतलब है गाली देना, टू अवॉइड स्पेशली रूड वर्ड दैट यू सी यूज व्हेन यू आर एंग्री और इन पेन। एक्सप्लेटिव्स वर डिलीटेड। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्सप्लेन करते हैं टीवी में, एक्सप्लेन करते हैं टीवी में, कौन, एक्सप्लेटिव चीज, एक्सप्लेन करते हैं टीवी में एक्सप्लेटिव। तो वो कई सारी मूवीज आती है जिसके अंदर काफ़ी गाली गलौज होती है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन और करते हैं। तो एक्सप्लेन, एक्सप्लेटिव एक जैसा वर्ड्स है। तो एक्सप्लेन करते हैं टीवी में, क्या करते हैं, एक्सप्लेटिव करते हैं। एक्सप्लेटिव यानी कि गाली। अगला वर्ड है एक्सप्लिकेट करना। एक्सप्लिकेट करना यानी कि अच्छी तरह से। देखिए, एक्सप्लेटिव और एक्सप्लिकेट दोनों अलग वर्ड हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। टू एक्सप्लेन इन डेप्थ विद क्लोज एनालिसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट्स। एक्सप्लिकेट करना यानी कि कोई चीज़ को डिटेल में समझाना। वी शैल हैव टू एक्सप्लिकेट इट्स बेसिक अजम्पशंस बिफोर वी कैन एक्सेस इट्स इम्प्लीकेशन। अब याद करने का तरीका देखिए, कैट के पेपर को एक्सप्लेन करना कैसा है, एक्सप्लिकेट करना है। कैट के पेपर को एक्सप्लेन करना कैसा है, एक्सप्लिकेट करना है, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है ताकि सबके समझ में आ जाए। अगला वर्ड है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन यानी कि प्रदर्शन करना। अ क्लियर एंड फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ एन आइडिया और थ्योरी, आई शो इन विच इंडस्ट्रियल गुड्स, वर्क ऑफ आर्ट एक्सेट्रा आर शोन टू द पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल, द सैन फ्रांसिस्को एक्सपोजिशन, द फुलेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ कॉलरिज दो कैन बी फाउंड इन द स्टेटमेंट्स मैनुअल। ओके, तो एक्सपोजिशन का मतलब हुआ प्रदर्शन करना। अब याद करने का तरीका देखिए, ऑटो एक्सपो इज एक्सपोजिशन। ऑटो एक्सपो कैसा है, एक्सपोजिशन है, क्योंकि ऑटो एक्सपो में क्या होता है, हमेशा एक्सपोजिशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रदर्शन होता है। तो कोई पोजीशन में गाड़ी लगाते हैं वहाँ पे, उसको बोल देंगे एक्सपोजिशन। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑटो होता है, डिफेंस एक्सपो होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक्सपोजिशन करते हैं। अगला वर्ड है एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट करना यानी कि छीन लेना, वंचित करना। टू टेक अवे मनी और प्रॉपर्टी स्पेशली फॉर पब्लिक यूज विदाउट पेमेंट टू द ऑनर और फॉर पर्सनल यूज इलीगली। तो एक्सप्रोप्रिएट करने का मतलब वो छीन लेना किसी चीज़ को, प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल, ही वॉज डिस्कवर्ड टू हैव बीन एक्सप्रोप्रिएटिंग कंपनीज फंड। अब याद करने का तरीका देखिए, आपको
एक्स प्रॉपर्टी को ऐड करके आपको एक्सप्रोप्रिएट करते हैं। अगर किसी ने आपकी एक्स प्रॉपर्टी है उसको ले ली तो आपको क्या कर दिया, एक्सप्रोप्रिएट कर दिया, प्रॉपर्टी से क्या कर दिया, एक्सप्रोप्रिएट कर दिया, यानी कि निकाल दिया, आपसे छीन ली इलीगल तरीके से। तो एक्सप्रोप्रिएट का मतलब हुआ छीन लेना, वंचित करना। अगला है एक्सपंज करना। एक्सपंज यानी कि निकाल देना, टू रिमूव और गेट समथिंग सच एज अ नेम, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मेमोरी फ्रॉम ए बुक और लिस्ट और फ्रॉम योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल द रिवोल्यूशनरीज एक्सपेंड डोमेस्टिक ओपोजिशन। अब याद करने का तरीका देखिए, स्पंज दबाने से पानी एक्सपंज होता है। अगर ये स्पंज है और स्पंज दबाने से इसमें पानी है तो स्पंज दबाने से क्या होगा, एक्सपंज हो जाएगा। और एक्सपंज को बोलते हैं निकाल देना, कोई भी चीज़ बाहर निकाल देने को बोलते हैं एक्सपंज करना। तो स्पंज दबाने से पानी एक्सपंज होता है, एक्सपंज यानी कि निकाल देना। अगला है एक्सप्रूगेट करना, टू रिमूव और लीव आउट पार्ट्स ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग और ए कन्वर्जेशन व्हेन प्रिंटिंग और रिपोर्टिंग इट बिकॉज यू थिंक दीज पार्ट्स कुड ऑफेंड पीपल। तो कोई भी पार्ट ऑफ राइटिंग या फिर ऐसा कन्वर्जेशन जिसको आप रिपोर्टिंग जिसको आप हटा दो आखिरी में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो उसको बोलते हैं एक्सपर्गेट करना। ही हैविली एक्सपर्गेट द वर्क इन इट्स सेकेंड एडिशन। जैसे कि अभी कई सारी पाकिस्तानी हीरोज़ के साथ में बॉलीवुड मूवी बनती है तो उनको एक्सपर्गेट करना पड़ता है, उनका जो रोल है उनको काटना पड़ता है, तब जाके वो रिलीज हो पाएगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को करते हैं एक्सपर्गेट करना। अब याद करने का तरीका देखिए, पेज को एक्स करके गेट पर फेंक दिया, क्या कर दिया, एक्सपर्गेट कर दिया। ये पेज है, इसको मैंने एक्स कर दिया यानी कि काट दिया और उसको गेट पे फेंक दिया, तो यार मैंने क्या कर दिया, एक्सपर्गेट कर दिया, उस चीज़ को निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अगला है एक्सक्यूसाइट। एक्सक्यूसाइट का मतलब है अति सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और केयरफुली मेड, डेलिकेट एंड सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जैबांग फोटोग्राफी इज एक्सक्यूसाइट। याद करने का तरीका देखिए, क्यूज के साइड में एक्सक्यूसाइट क्वेश्चन है, क्यूज चल रहा है, क्यूज के साइड में कैसा है, साइड में कैसा है, एक्सक्यूसाइट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही केयरफुल है, डेलिकेट है, सेंसिटिव है। तो क्यूज के साइड में एक्सक्यूसाइट क्वेश्चन है, एक्सक्यूसाइट यानी कि अति सुंदर। तो अगला वर्ड है एक्सटेम्पोरानियस। एक्सटेम्पोरानियस का मतलब है तुरंत बिना सोच विचार के कोई भी चीज़ को बोल देना, डन और said विदाउट एडवांस प्रिपरेशन और थॉट्स, डन और said SAID। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सटेम्पोरानियस पियानो रिसाइटल। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, टेम्परेरी स्पीच इज एक्सटेम्पोरानियस। टेम्परेरी स्पीच जो है वो कैसी है, एक्सटेम्पोरानियस है। एक्सटेम्पोरानियस, टेम्परेरी स्पीच इज एक्सटेम्पोरानियस। ओके, तो एक्सटेम्पोरानियस का मतलब है तुरंत बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ को बोलते हैं एक्सटेम्पोरानियस। अगला वर्ड है एक्सटीन्यूट। एक्सटीन्यूट का मतलब है कम करना या फिर किसी चीज़ को धीमा करना, टू कॉज अ रॉन्ग एक्ट टू बी जज लेस सीरियसली बाय गिविंग रीजंस फॉर एग्जाम्पल हर क्राइंग हेल्प हर टू एक्सटीन्यूट हर फाइन। तो एक्सटीन्यूट का मतलब है कोई चीज़ को कम कर देना, जितना वो सीरियस है वो चीज़, उसको उसके कोई भी बातें बोल के उसको कम जज करना या फिर उसको कम सजा देने को बोलते हैं एक्सटीन्यूट करना। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, एक्स्ट्रा 10 यू ईट, बाद में एक्सटीन्यूट। तो अगर आपने अभी तो क्या कर दिया, एक्स्ट्रा 10 ईट कर लिया, फिर बाद में आप क्या करेंगे, एक्सटीन्यूट करेंगे, यानी कि बाद में इसको धीमा करने की कोशिश करेंगे। ओके, कि यानी कि जो आपने नुकसान किया है, एक्स्ट्रा 10 यू ईट, 10 आपने ईट करके उसको आप भरने की कोशिश करेंगे, एक्सटीन्यूट करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सटीन्यूट का मतलब हुआ कम करना या फिर धीमा करना। अगला वर्ड है एक्सट्रीपेट करना। एक्सट्रीपेट है उखाड़ना, जड़ से खोदना, टू डिस्ट्रॉय और टू गेट एंड ऑफ समथिंग दैट इज बैड और नॉट वांटेड। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सट्रीपेट मिलियन ऑफ ट्रीज एवरी डे। अब याद करने का तरीका, एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रीपेट करो। एक्स्ट्रा जो ये पेट है देखिए, एक्स्ट्रा पेट जो है उसको क्या करो, एक्सट्रीपेट करो, यानी कि उसको उखाड़ो, उसको फेंको। एक्सट्रीपेट करना यानी कि उखाड़ना या फिर जड़ से खोदना। तो डिस्ट्रॉय और टू गेट रेड एंड समथिंग दैट इज बैड और नॉट वांटेड। एक्स्ट्रा पेट को एक्सट्रीपेट, दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं, इसे याद कर सकते हैं। अगला है एक्सटॉल। एक्सटॉल है किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना। इस बुक एक्सटॉलिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म सोल्ड थाउजेंड ऑफ कॉपीज। अब याद करने का तरीका, एक्स्ट्रा टॉल को एक्सटॉल करते हैं। देखिए अगर कोई एक्स्ट्रा टॉल है तो अपन लोग इसको क्या करेंगे, एक्सटॉल करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। अगला वर्ड है एक्स्ट्रानियोस। एक्स्ट्रानियोस का मतलब है ऊपरी या फिर बाहरी, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर सिचुएशंस यू आर इन और द सब्जेक्ट यू आर डीलिंग विद। फॉर एग्जाम्पल वी सॉट नॉट टू ब्रिंग द एक्स्ट्रानियोस मैटर्स इन ट्राइंग टू फाइंड अ बेसिस फॉर अ सेटलमेंट। ओके, वी ऑट नॉट टू ब्रिंग इन एक्स्ट्रानियोस मैटर इन ट्राइंग टू फाइंड अ बेसिस फॉर अ सेटलमेंट। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्स्ट्रा फॉर अस इज एक्स्ट्रानियोस। तो अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा है फॉर अस है तो कैसा है, एक्स्ट्रानियोस है, यानी कि ऊपरी है, बाहरी है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। एक्स्ट्रा है जो चीज़, देखिए इस बच्चे
ने कुछ मांगा था और उसको नहीं मिला और उसको मिला है एक्स्ट्रा, तो इसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा फॉर अस कैसा है, एक्स्ट्रानियस है, यानी कि बाहरी है। अगला वर्ड है एक्सट्रीकेट करना। एक्सट्रीकेट करना यानी कि मुक्त करना, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम डिफिकल्टीज। आई टुक आवर्स टू एक्सट्रीकेट द कार फ्रॉम द सैंड। आई ट्राइड टू एक्सट्रीकेट माई सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन बट इट वॉज इम्पॉसिबल। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्स्ट्रा मोटी बिल्ली फंस गई तो क्या करेगी, एक्सट्रीकेट किया। अगर एक्स्ट्रा मोटी बिल्ली है, फोटो में देख सकते हैं आप, तो आपने इसको क्या किया, एक्सट्रीकेट किया। एक्स्ट्रा मोटी बिल्ली, एक्सट्रीकेट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो एक्स्ट्रा मोटी बिल्ली फंस गई तो आप एक्सट्रीकेट किया, यानी कि मुक्त किया उसको। अगला है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का मतलब है दबाना या फिर निचोड़ना, टू फोर्स और पुश समथिंग आउट ऑफ समथिंग, टू बी फोर्स्ड और पुश्ड इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन द एक्सट्रूडेड ट्यूब बिजनेस। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्स्ट्रा रूड को घर से एक्सट्रूड करते हैं। एक्स्ट्रा रूड है उसको घर से कैसे करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, यानी कि उसको निकालते हैं, दबाना निचोड़ना को बोलते हैं। टू फोर्स और पुश समथिंग आउट ऑफ समथिंग, टू बी फोर्स्ड और पुश्ड इन दिस वे। ओके, तो जो एक्स्ट्रा रूड है उसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, यानी कि दबा के निकालते हैं या फिर निचोड़ने को बोलते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा रूड, एक्सट्रूड एक जैसे वर्ड्स हैं, इजीली याद हो सकता है। अगला है एक्सयूड। एक्सयूड का मतलब है पसीना निकालना, टपकना। इफ़ यू एक्सयूड लव, कॉन्फिडेंस, पेन एक्सेट्रा, तो और भी बाकी चीज़ें हो सकती है, पसीना हो सकता है या फिर कोई एक्स्ट्रा लव इमोशन है उसको भी बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्यूट करना, एक्सयूड करना। फॉर एग्जाम्पल, द गोरिल्लाज एक्सक्यूट कॉन्फिडेंस। अब याद करने का तरीका देखिए, एक्साइड बैटरी से स्मेल एक्सक्यूट होता है। तो एक्साइड बैटरी जो है, एक्साइड और एक्सक्यूट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो एक्साइड बैटरी से स्मेल क्या होता है, एक्सक्यूट होता है, यानी कि निकलता है। कोई भी चीज़ को निकालने को बोलते हैं एक्सक्यूट करना। अगला है एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, कोई चीज़ को एडमायर करना। शी सीम्स टू एक्सॉल्ट इन हर पावर, ही वॉज एक्सॉल्टिंग इन विन एट द शो अर्लियर दैट डे। अब याद करने का तरीका देखिए, एक साल के बाद रिजल्ट आ गया और एक्सॉल्ट हो गया। एक साल के बाद रिजल्ट आया और कैसे हो गए, एक्सॉल्ट हो गया। जैसे कि आपका आपने कोई पेपर दिया है आईएएस का और आप एक साल बाद उसका रिजल्ट आया और फिर क्या हो गया, आप एक्सॉल्ट हो गए, यानी कि बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो रिजल्ट, एक्सॉल्ट एक जैसे वर्ड्स हैं, तो इजीली याद कर सकते हैं। तो एक्सॉल्ट का मतलब है बहुत ही प्रशंसा करना किसी चीज़ की। सो फ्रेंड्स, ये सारे आज के वोकैब्स थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको उनको रिवाइज करना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।